Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we're going to study unit number 2, which is atomic structure. आज के लेक्चर में हम एटम का स्ट्रक्चर और डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? देयर आर मैनी एलिमेंट्स इन नेचर। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। सारे एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने हैं, तो फिर ये एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है? ये एक दूसरे के साथ सेम क्यों नहीं है? एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, इनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है। जैसे कि गोल्ड सल्फर से डिफरेंट है, सल्फर आगे ब्रोमीन से डिफरेंट है। फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है एलिमेंट्स की। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं लाइक गोल्ड, कुछ एलिमेंट्स लिक्विड होते हैं लाइक मर्करी, और कुछ एलिमेंट्स गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। वेट भी डिफरेंट होता है, जैसे कि आयरन हैवी है तो एल्यूमिनियम लाइट है। शाइन भी डिफरेंट होती है, कुछ एलिमेंट्स के अंदर शाइन होती है, लस्टर होता है, जैसे कि वो मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स के अंदर शाइन नहीं होती, वो डल होती हैं। तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? जबकि एलिमेंट्स तो एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। इस चीज़ को आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ऐसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, डेमोक्रिटस, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था कि जो जितना भी मैटर है हमारे सराउंड में, वो सारा स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और उस स्मॉल पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। एटम का मतलब है इंडिविजिबल। ही थॉट एटम कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, और वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और प्रूव किया कि एटम रियल है एंड दे मेक अप ऑल मैटर। एटम सॉलिड है, इंडिविजिबल टाइनी पार्टिकल्स। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे एविडेंस मिले कि एटम वाकई में ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट 1800 के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुए। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई थ्रू द गैसेस एट द लो प्रेशर। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई एंड ये पता चला कि एटम जो है वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मींस एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम डिवाइड है, डिवाइड हो सकता है, और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनमें एटम डिवाइड है, which is we called इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर एक एटम बना है, और एटम छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। इसके भी आगे सब एटॉमिक यूनिट्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और एटम भी आगे फर्दर डिवाइड है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली एक ग्लास की ट्यूब थी। अच्छा, डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब थी, और इसके अंदर ना 2 इलेक्ट्रोड्स थे, यानी कि 2 मेटल प्लेट्स थी, इलेक्ट्रोड्स थे। एक कैथोड था, नेगेटिव मेटल प्लेट ऑन वन साइड, यानी कि एक साइड पे नेगेटिव मेटल प्लेट अटैच थी, और दूसरी साइड पे एक पॉजिटिव मेटल एक्स्ट्रा एयर को रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप टू रिमूव द मोस्ट एयर एंड हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक ग्लो अपीयर होता है बिहाइंड द एनोड, और ये ग्लो क्यों अपीयर होता है? बिकॉज ऑफ रेज जो कि कैथोड से आती हैं। अच्छा, अब ये रेज कैथोड वाली साइड से आ रही हैं, तो इनको हम कैथोड रेज कहते हैं। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड बाय डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर एक कैथोड है, यानी कि एक मेटल प्लेट है, नेगेटिव मेटल प्लेट एक साइड पे अटैच है, और पॉजिटिव मेटल प्लेट जिसको हम एनोड कहते हैं ये दूसरी साइड पर अटैच है। अब वैक्यूम पंप को यूज़ करते हुए सारी एक्स्ट्रा एयर रिमूव कर ली जाती है। फिर इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है, तो एक बीम, एक रेज़ प्रोड्यूस होती हैं कैथोड की साइड से, और ये एनोड की साइड पे मूव करती हैं। रेज़ बीम जो है वो कम फ्रॉम कैथोड नेगेटिव साइड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड व्हिच इज़ पॉजिटिव साइड। अब ये जो बीम है, ये जब हीट करती है बिहाइंड द एनोड ग्लास वॉल को, तो एक ग्लो प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ग्लो क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो ग्लास वाल है उस पे कोटिंग होती है फास्फोरस की कोटिंग, तो लाइट अप एंड हिट द बीम, एक ग्लो प्रोड्यूस होता है ग्रीन कलर में। अब ये जो रेज़ हैं ये कैथोड की साइड से आ रही हैं, तो हम इनको कैथोड रेज़ कहेंगे। अब एक साइंटिस्ट थे जेजे थॉमसन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यानी उन्होंने बहुत डिटेल से स्टडी किया था कैथोड रेज़ को। तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, एक साइड कैथोड एक साइड एनोड। उन्होंने क्या किया था एक्स्ट्रा कि उन्होंने
मेटल प्लेट्स को जो है डिस्चार्ज ट्यूब के ना आउटसाइड प्लेस कर दिया था। जो मेटल प्लेट्स थे उनको आउटसाइड प्लेस कर दिया था डिस्चार्ज ट्यूब के। एक साइड पे पॉजिटिव मेटल प्लेट अटैच की थी, एक साइड नेगेटिव मेटल प्लेट अटैच की थी। एंड उससे क्या हुआ था कि जब इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज अप्लाई की गई और जो बीम थी उसने मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स कैथोड टू एनोड। तो आगे क्या हुआ कि वो जो बीम थी, वो रेज़ थी, वो पॉज़िटिव मेटल प्लेट्स की साइड पे मूव हो गई। एंड मैग्नेट्स जो थे प्लेट्स जो थी मेटल प्लेट की आउटसाइड पर प्लेस थी। तो जो रेज़ थी ये बेंट टुवर्ड्स द पॉज़िटिव मेटल प्लेट। यहाँ एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज वाज़ इंट्रोड्यूस द बीम बेंट, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर जो रेज़ हैं वो कैथोड रेज़ हैं, यानी कि वो नेगेटिव हैं। तो अब अगर वो पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं तो मीन्स कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो बीम है ये मस्ट बी नेगेटिव। ये जो बीम है ये लाजमी नेगेटिव है। तो साइंटिस्ट प्रूव दैट ऑल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कैथोड रेज़ नेगेटिवली चार्ज टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड साइंटिस्ट ने ये चीज़ प्रूव की है कि सब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक और साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी किया था कैथोड रेज़ को। अच्छा, उन्होंने क्या किया था कि कैथोड रेज़ को पास करवाया था थ्रू द प्लेट्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कैथोड रेज़ को पास करवाया था थ्रू द एनोड। एंड उन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेट्स को यूज़ किया था आउटसाइड द ट्यूब और हाई वोल्टेज अप्लाई की थी। तो उससे क्या हुआ था कि जो रेज़ थी बेंट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट थी, रेज़ उसकी तरफ मूव हो गई थी। एंड रेज़ पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ मूव हुई हैं, तो मीन्स दे कैरीड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने मैग्नेट्स यूज़ किए थे, यानी कि ट्यूब की बाहर वाली साइड पर उन्होंने मैग्नेट्स प्लेस किए थे, यानी इलेक्ट्रिक प्लेट्स प्लेस की, जिससे क्या हुआ था कि वो जो रेज़ थी वो मूव हो गई थी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड रेज़ डिफ्लेक्टेड। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट दे वर पार्टिकल्स, ये जस्ट लाइट नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं। एंड वी मेजर मास टू चार्ज रेशियो। सो कैथोड रेज़ को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एंड सारे एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइंटिस्ट प्रूव दैट ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स आर पार्ट ऑफ एवरी एटम एंड दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल एंड स्मॉलर देन एटम्स। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए, ई गोल्डस्टिन। 1886 के अंदर उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करते हुए ही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। उन्होंने प्रीफोरेटेड कैथोड होल्स वाली कैथोड ट्यूब यूज़ की, यानी कि जो इलेक्ट्रोड था, एक कैथोड था, एक एनोड था। जो कैथोड था वो परफोरेटेड कैथोड था, यानी उसके अंदर होल्स होल्स थे, एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जो कैथोड था उसके अंदर छोटे-छोटे होल्स प्रेज़ेंट थे। अच्छा, अब क्या होता है कि अच्छा, अब जो रेज़ थी वो एनोड की साइड से प्रोड्यूस हुई एंड मूव टुवर्ड्स दी कैथोड। अच्छा, अब रेज़ एनोड वाली साइड से प्रोड्यूस हो रही हैं और कैथोड वाली साइड पे मूव कर रही हैं, तो जो कैथोड के अंदर होल्स हैं, ये जो रेज़ थी ये उनके अंदर से ईज़िली पास आउट हो गई। These rays passed through the holes and were called canal rays और anode rays। अच्छा, अब ये जो रेज़ हैं ये इजीली पास हो गई हैं, तो इनको किनाल या एनोड रेज़ कहते हैं, मूव ऑपोजिट टू द कैथोड रेज़। These rays had positive charge and their nature changed with the different gases. And this means that these rays were positively charged particles of gas, in other words, positive point। एक और साइंटिस्ट थे रुदरफोर्ड 1917 के अंदर। ही फाउंड दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर एटम। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है वो भी प्रेजेंट होता है एटम्स के अंदर, सारे एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड एक हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन। एंड ही सेड दैट hydrogen nuclei is also present in other atoms, and hydrogen nucleus means proton is a basic building block of all atoms। Okay,
ही बिलीव दैट कि प्रोटॉन जो है एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सारे एटम्स का। यानी कि प्रोटॉन सारे एटम्स में प्रेजेंट होता है एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और सब एटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसी को हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। 1932 के अंदर साइंटिस्ट ने एक और पार्टिकल को डिस्कवर किया जो कि न्यूट्रल था, उस पे कोई चार्ज नहीं था और उसका जो मास था वो इक्वल टू प्रोटॉन था। जो एक नया पार्टिकल 1932 के अंदर डिस्कवर हुआ उसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। वो न्यूट्रल था, उसकी जो मास था इक्वल टू प्रोटॉन था एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट नॉर्मल हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन जो है ये सारे एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट अ नॉर्मल हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के अंदर नहीं होता। इसके अलावा बाकी सारे एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है एंड व्हिच हैज़ एक जो हाइड्रोजन है नॉर्मल हाइड्रोजन उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा, न्यूट्रॉन हेल्प करता है न्यूक्लियस को स्टेबलाइज होने में, बैलेंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट अ नॉर्मल हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन के अलावा ये सारे एटम्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हुई स्टडी समरी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/1836 एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी कि बहुत लाइट होता है, बहुत स्मॉल होता है और इसका सिंबल होता है हम ई नेगेटिव से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन जो है ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इसका मास होता है अप्रॉक्सीमेटली और इसको हम स्मॉल पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मीन्स इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव एंड इसका जो मास है वो 1 एटॉमिक यूनिट होता है एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता, तो इसे हम एन 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी क्वेश्चन, हाउ आर दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एटम। अब ये तो पता चल गया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये तो कंफर्म है। अब एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो वो किस तरह से डिफरेंट होती है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं इनसाइड द एटम, इसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड है एक एटम के अंदर, एक एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।